Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear student, today I am going to start your new chapter, chapter number 5th. Okay, and the name of this chapter is More About Paint. Okay, so in this chapter we will discuss about पेंट कि हम लोग कंप्यूटर में किस तरह से पेंट कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पेंट में रहता क्या है. We discuss about all these things. Okay, so open your book. I'm going to read this chapter. Okay, so my dear student, the name of this chapter is More About Paint and the chapter is 5th. So in this chapter here is a computer and a girl. यहाँ पे एक लड़की और एक कंप्यूटर का डिस्कशन हो रहा है. बहुत अच्छा सा डिस्कशन है और इसके साथ साथ हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे भी इस चैप्टर में. ओके, अबाउट पेंट. तो क्या दिया हुआ है, ओपन पेज नंबर 30. सो यू हैव लर्न एनफ अबाउट मी, यू वांट टू एंजॉय नाउ. तो एक कंप्यूटर है, वो बोल रहा है कि चलो तुम बहुत कुछ मेरे बारे में पढ़ लिए, अब तुम्हें थोड़ा एंजॉय करने की ज़रूरत है. Then girl said, "Oh yes, I would love to draw something on the monitor screen. Can I draw?" तो जो गर्ल है वो बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है कंप्यूटर पे ड्रॉ करना, ड्राइंग करना. क्या मैं ड्रॉ कर सकती हूँ? Then computer said, "Yes, of course. You can draw on my monitor screen with the help of the program pen." वो क्या बोल रहा है कि हाँ, तुम मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे पेंट कर सकती हो और वो भी पेंट प्रोग्राम का यूज़ करके. देन गर्ल सेड, यस आई कैन, मैं करूँगी. देन कंप्यूटर सेड, ओके लेट मी टेल यू हाउ टू ओपन द पेंट प्रोग्राम. तो फिर वो बोल रहा है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ कि किस तरह से पेंट प्रोग्राम ओपन किया जाता है कंप्यूटर में. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू पेंट, किस तरह से पेंट किया जाता है. सो प्रेस द बटन ऑफ द CPU, यू विल सी आइकन्स एंड अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. तो बोल रहा है कि पहले तो कंप्यूटर हमें ऑन करना होता है. ओके, एंड वहाँ पे आइकन होता है मॉनिटर स्क्रीन पे, उस पर क्लिक किया जाता है. CPU ऑन करेंगे, फिर उस आइकन पे ओके करेंगे, देन हमारा कंप्यूटर जो है वो ओपन हो जाएगा. उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्लिक द लेफ्ट माउस बटन. माउस में लेफ़्ट एंड राइट दो बटन होता है, तो उसमें हम लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे ऑन द विंडो बटन. विंडो बटन कैसा होता है, तो उसके बगल में देखो एक छोटा सा ब्लू कलर में बना हुआ है, वो उसको कहते हैं विंडो बटन. तो उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे. ठीक है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. ये जो ब्लू कलर का कॉर्नर जो है कहाँ बना रहता है, तो कंप्यूटर के लास्ट इस साइड कॉर्नर पे बना होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. एक फाइल लिस्ट खुलेगा, उसमें ऑल प्रोग्राम्स लिखा रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन एक्सेसरीज. फिर उस पर क्लिक करने के बाद एक और लिस्ट खुलेगा, उसमें एक्सेसरीज लिखा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद एक और बॉक्स खुलेगा, लिस्ट खुलेगा, वहाँ पे पेंट का ऑप्शन रहेगा, तो क्लिक ऑन पेंट. उसके बाद हम पेंट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम पेंट पे क्लिक करेंगे, आप इस इमेज को देखते चलो. इस इमेज पे सब कुछ दिया हुआ है कि पहले हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, देन हम उस ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद एक्सेसरीज पे जाएंगे, एक्सेसरीज के बाद जाने के बाद हम पेंट पे आएंगे. कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारा लिस्ट होता है, तो ये लिस्ट इस तरह से ओपन होता है और हमें जहाँ पे जाना होता है, हमें जहाँ जिस पे वर्क करना होता है, उस पर हम माउस के हेल्प से क्लिक करते जाते हैं. ठीक है, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाएगा. पेंट का जो स्क्रीन होता है वो ऐसे ओपन हो जाएगा. द पेंट प्रोग्राम विल स्टार्ट. जो पेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा. अ न्यू स्क्रीन विल ओपन. नया स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, और ये जो स्क्रीन ओपन हुआ है इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत छोटे में यहाँ पे दिख रहा है. आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और भी क्लियर दिखेगा. ठीक है, फिर कंप्यूटर बोल रहा है आई होप यू नो ऑल द कलर. बोल रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे कलर्स के बारे में जानती हो. Then girl said, yes, I know all colors. I want to paint.
अब कंप्यूटर पे उसको पेंट करने का मन हो रहा है तो बोल रही है कि हाँ मैं सारे कलर्स को जानती हूँ और मैं पेंट करना चाहती हूँ। देन कंप्यूटर सेड गुड, दिस इज द टूल बॉक्स। ये जो है वो टूल बॉक्स है। कौन है टूल बॉक्स? ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। टूल्स मतलब इसमें सारे वो टूल्स प्रेजेंट है जिसके हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे टूल्स प्रेजेंट है। इसमें कलर्स है, इसमें शेप्स है, पेंसिल्स दिए है, इरेजर है, टूल्स, रबर्स है, तो ये सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट है। यू हैव दिस इन द टूल बॉक्स। यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स में कलर, शेप, पेंसिल, इरेजर ये सारे प्रेजेंट हैं। अब कह रहा है कि पहले हम शेप बनाना शुरू करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं? क्लिक ऑन द स्क्वायर आइकन। जो यहाँ पे ब्लू बॉक्स, ये टूल बॉक्स दिख रहा है, इस टूल बॉक्स में यहाँ पे शेप्स दिया हुआ है। सारे शेप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसको क्लिक करके, माउस से क्लिक करके, ड्रैग करके आप इस स्क्रीन पे लाके छोड़ोगे मॉनिटर माउस को, तो वो सेम शेप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यही प्रोसेस इसमें पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्क्वायर आइकन। स्क्वायर आइकन पे क्लिक करना है। नाउ प्रेस द लेफ्ट बटन, फिर लेफ्ट बटन पे प्रेस करना है। डू नॉट रिलीज द बटन, मतलब जो मॉनिटर माउस का हमने लेफ्ट बटन क्लिक करके उस पर हम लोग गए हैं स्क्वायर पे, उसको क्लिक किए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। और उसको ड्रैग करके, मतलब उसको खींच के हम जो मेन स्क्रीन होगा वहाँ पे ले आकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो स्क्वायर का शेप आ जाएगा। क्लियर? कलर द स्क्वायर, क्लिक ऑन द फाइल विथ कलर टूल। अब कलर टूल पे हम लोग जाएंगे। टेक द पॉइंटर टू द कलर बॉक्स, कलर बॉक्स पे जाएंगे। चूज द कलर यू वांट, जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप चूज करोगे। टेक द पॉइंटर टू द स्क्वायर एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। हरी, यू हैव कलर योर स्क्वायर। अब जैसे कि अगर आपने कोई कलर सेलेक्ट कर लोगे, ऊपर जितने भी कलर्स दिए होंगे उसमें से एक कलर को सेलेक्ट कर लोगे एंड फिर उस स्क्वायर बॉक्स पे आके क्लिक करोगे तो आपको वो कलर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ शेप यूजिंग लाइंस। तो स्क्वायर का तो हमने देख लिया कि कैसे हमें स्क्वायर को पेंट वाले एरिया पे लाना है और वहाँ पे इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। फिर हम फिल कलर पे जाना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो कलर आपको पसंद हो उस कलर को सेलेक्ट करके एंड स्क्वायर जो है जिस एरिया में रहेगा उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द लाइन आइकन। लाइन आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप इमेज को बहुत ही ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ से जिस चीज़ का यूज़ हुआ है वहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है कि लाइन टूल को सेलेक्ट करना है। टेक द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, पॉइंटर को ड्राइंग बोर्ड पे लेकर आना है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है। ड्रैग द माउस टू मेक अ लाइन, उसके बाद माउस को ड्रैग करना है, मतलब उसको खींचना है और लाइन बना देना है। फिर क्या बोल रहा है? प्रेस द लेफ्ट माउस बटन अगेन एंड रिलीज इट टू मेक अनदर लाइन। फिर वैसे ही प्रेस करना है लाइन लेफ्ट माउस बटन को और उसको फिर नीचे लाके रिलीज कर देना है और वैसे ही दूसरा लाइन भी बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग इन पेंट। ठीक है, पेंट जो हमारा ड्राइंग जो बॉक्स है, ड्राइंग बोर्ड है, उस बोर्ड पे अगर हम कुछ पेंसिल से लिखना चाहें, कलर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पेंसिल चूज़ करना पड़ेगा। तो टूल बॉक्स में पेंसिल भी अवेलेबल रहता है, उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन हम ड्राइंग करना स्टार्ट कर देंगे। सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेट अस यूज़ पेंसिल ऑन द ड्राइंग बोर्ड। चलो अब हम ड्राइंग बोर्ड पे पेंसिल का भी यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन पेंसिल आइकन, जो आइकन दिया हुआ है नीचे लिखा भी है, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। टेक द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग बोर्ड। अब माउस पॉइंटर जो रहता है, माउस पॉइंटर का मतलब कि माउस जो है उसका पॉइंटर इस पूरे स्क्रीन पे, जस्ट लाइक अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो इसका पॉइंटर ड्रैग करता रहता है कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग को क्लिक करना है
प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है एंड यूजिंग पेंसिल टूल टू द मेक शेप, एंड उसके बाद हमें माउस के साथ, पेंसिल के साथ उसको जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप माउस को ड्रैग करोगे, माउस को इधर उधर शिफ्ट करोगे तो वो चीज़ बन जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इरेजिंग इन पेंट। अगर आपने पेंट में, अब आप पेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें पेंसिल से आप बना रहे हो, कुछ गलत बना दिए, ठीक है, या अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, अच्छा कलर नहीं डाला, तो आप उसको इरेज भी कर सकते हो। कैसे? उसमें इरेजर भी रहता है, तो आप उस इरेज आइकन पे जाके उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रेस किए रहोगे और माउस को ड्रैग करोगे तो जहाँ का आप इरेज करना चाहते हो वैसे आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें बताया भी होगा। क्लिक ऑन इरेज आइकन, इरेज आइकन पे क्लिक करना है। टेक द इरेजर टू द ड्राइंग बोर्ड, इरेजर को लेना है, ड्राइंग बोर्ड पे लेके आना है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है एंड विदाउट रिलीजिंग, एक होता है ना आपने माउस को क्लिक किया और फिर छोड़ दिया, तो आपको छोड़ना नहीं है, वैसे ही पकड़े रहना है माउस को एंड वो माउस बटन को दबाए रखना है एंड जहाँ पे आपको इरेज करना है आप माउस को ड्रैग करोगे। ठीक है, रब करोगे तो वहाँ पे इरेज हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते होगे यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्टिंग में इरेजर का शेप दिया है एंड जैसे आप इसको माउस को इरेज करोगे वैसे वैसे ये इरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा माउस के बारे में। अब क्या बोल रहा है, यू लव द पेंट प्रोग्राम डोंट यू, पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ये पेंट प्रोग्राम जो है वो पसंद आया। देन गर्ल सेड यस आई लव इट, लड़की बोल रही है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई विल शो यू मोर देन यू कैन डू विथ पेंट, हियर इज हाउ द पेंट टूल बॉक्स लुक। अब टूल बॉक्स को दिखा रहा है, नीचे वाले इमेज में आप अच्छे से देखो, बड़ा करके दिखाया है और कह रहा है कि चलो इतना अगर आपको अच्छा लगा तो और कुछ भी हम लोग पेंट में कर सकते हैं, तो चलो आज मैं तुमको वो भी बताता हूँ कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देन यू नो अबाउट द लाइन टूल, जो कंप्यूटर है वो पूछ रहा है कि अच्छा लाइन टूल के बारे में जानते हो। फिर गर्ल कह रही है यस द लाइन टूल इज यूज टू मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ड्राइंग बोर्ड। लाइन टूल का यूज़ करके हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बाय ड्राइंग मोर स्ट्रेट लाइंस एंड जॉइंग देम टुगेदर वी कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंट शेप। और उसी लाइन टूल को बार बार सेलेक्ट करके एंड अलग अलग शेप में हम लोग वहाँ पे लाइन टूल का यूज़ करके हम अलग अलग शेप बना सकते हैं। फिर कंप्यूटर क्या बोलता है, यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छी हो। वी विल नाउ स्टडी अबाउट मोर स्ट्रक्चर, तो चलो अब हम मोर स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट टुडे आज बस मैं यहीं तक बताऊंगी, इसको आप अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, जहाँ भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, so bye student, take care, have a nice day.